हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियम राज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियम राज आज आप लोगों के बीच एक नई सेशन लेकर आए हैं जो कि है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। आज हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो आज हम लोगों का एक सेशन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन सा है। तो आइए हम लोग एक विस्तार के रूप में देखते हैं, एक मैप के जरिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मैप का नक्शा बना लेते हैं, एक इंडियन का मैप बना लेते हैं। एक इंडिया का मैप मैं छोटा सा यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये वाला गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ से आइए दक्षिण भारत में, यहाँ पर जाइए और उसके बाद उत्तरोत्तर भारत बनाइए। जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया यहाँ पर, उसके बाद उत्तराखंड, ये सिक्किम वाला क्षेत्र, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र बन गया। ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का कैपिटल दिल्ली जो है, यहाँ पर सेंट्रल में क्या है, दिल्ली है भारत का कैपिटल। क्योंकि भारत का राजधानी कहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, दिल्ली है, दिल्ली 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 जिसे बोलते हैं। भारत का राजधानी क्या है, कैपिटल दिल्ली है। अच्छा, भारत का राजधानी दिल्ली कब बनाया गया? 1903 दिल्ली सम्मेलन हुआ था, 3 दिल्ली दरबार लगा था, 3 दिल्ली दरबार लगा था। पहला दिल्ली दरबार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला दिल्ली दरबार 1977-78 में लगा था। 1977-78 में पहला दिल्ली दरबार लगा था। उसके बाद दूसरा दिल्ली दरबार, आप लोग बताइएगा कि इस समय वायसराय कौन था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस समय गवर्नर और वायसराय कौन था। उसके बाद सेकेंड दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में सेकेंड दिल्ली दरबार हुआ था। इस समय कौन था, लॉर्ड कर्जन का समय है। आप लोगों को तो पता होगा, 1903 से डेट आप लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी दिल्ली दरबार जो कि 1911 में तीसरी दिल्ली दरबार लगा था। इसी समय 1911 ईस्वी में ब्रिटेन की महाराजा जॉर्ज पंचम और ब्रिटेन की महारानी विलियम मैरी नहीं, विलियम मैरी उनका नाम था। जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी ने क्या करते हैं, भारत में आते हैं, जो कि इनका भव्य स्वागत किया जाता है। इस समय भारत का वायसराय जो कि हार्डिंग था, हार्डिंग द्वितीय था, जो कि इस समय भारत का वायसराय था, हार्डिंग द्वितीय। इसी समय दिल्ली का तीसरी दिल्ली दरबार लगा होता है। इसी समय 2 निर्णय लिया जाता है, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन किया जाने का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखा गया था। तो इस समय 2 निर्णय लिया जाता है। पहला, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, बंगाल का विभाजन रद्द। पहला कि बंगाल का विभाजन इसमें रद्द कर दिया गया था, जो कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय, पहला रखा गया था। दूसरा किया गया था कि अब भारत का राजधानी, पहले भारत का राजधानी यहाँ पर हुआ करती थी, वेस्ट बंगाल कोलकाता हुआ करता था यहाँ पर। तो भारत का राजधानी किसको, दिल्ली को बनाया जाएगा। भारत का राजधानी दिल्ली को बनाया जाएगा। ये निर्णय 2 निर्णय लिया गया था तीसरी दिल्ली दरबार 1911 में। इसमें कहा गया कि भारत का जो कि राजधानी अब दिल्ली, अब कोलकाता के बजाय नहीं, अब कोलकाता को हटाकर कब दिल्ली किया जाएगा। तो 1911 में निर्णय लिया गया और 1912 ईस्वी में भारत का दिल्ली राजधानी बना दिया गया, 1912 ईस्वी में। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो भारत को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया, 1912 ईस्वी में राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पर। तो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं। पहला राष्ट्रीय प्रतीक है कि जो कि सारनाथ का जो कि है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सारनाथ के अशोक स्तंभ के ऊपरी अनुकृति
यानी जो सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ था उसके ऊपरी सिरा को क्या किया गया, इसमें लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। इसमें देखिए क्या क्या कैसे कैसे है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला है ऊपरी अनुकृति, यहाँ पर ऐसे करके एक है, एक ऐसे, बीच में क्या है, चरखा है, चक्र है, और यहाँ पर ऐसे है। यही हमारा है जो कि आप लोग देखिएगा, सारनाथ का ऊपरी स्तंभ, यही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें देखिए, इसमें 4 सी है, इसमें कितना सी है, इसमें 4 सी, 1 2 3 4, इसमें 4 सी, 4 सी, 4 सी, इसमें कितना शेर है, 4 शेर है, सी या शेर इसे लिखिए, शेर की संख्या इसमें कितनी है, 4 शेर है, 4 शेर है। और इसमें 4 जानवर का प्रयोग किया गया है, 4 पशु का, 4 पशु इसमें दिखाया गया। पहला पशु कौन है, पहला पशु है, आप लोगों को पता होगा कि घोड़ा, पहला पशु है घोड़ा। उसके बाद दूसरा कौन है, दूसरा है हाथी, दूसरा है हाथी। तीसरा कौन है, तीसरा हो जाएगा आप लोगों का बैल, तीसरा हो जाएगा बैल। और चौथा कौन हो जाएगा, चौथा है जिसका नाम है बाघ, बाघ। इसमें 4 पशु का प्रयोग किया गया और 4 एक शेर है, आपस में एक दूसरे को होकर के खड़े हैं आपस में। तो 4 शेर है, एक 4 शेर है, 4 पशु है। और यहाँ पर जो है एक चक्र है, यहाँ पर क्या है, चक्र है, एक चक्र है, एक क्या है, चक्र, एक चक्र, एक चक्र है, एक चक्र। चक्र में 24 तिलिया का प्रयोग किया गया, यहाँ पर 24 तिली, 24 तिली है यहाँ पर। तो 24 तिलिया का प्रयोग किया गया, 24 तिल्ली, 24 तिल्ली है। एक चक्र है जिसमें चक्र में 24 तिल्ली है। और जो ये अनुकृति है इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यहाँ पर इसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, यहाँ पर सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो हमने अभी बात किया कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्या है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ के ऊपरी अनुकृति, ऊपरी अनुकृति मतलब ऊपर वाला भाग को लिया गया है। इसमें 4 शेर है जो कि एक दूसरे की तरफ होकर के मुंह करके खड़ा है। और उसके बाद 4 पशु घोड़ा, हाथी, बैल और बाघ का इसमें जिक्र किया गया है। और एक चक्र है जिसका इसमें चक्र गोला बीच में है और इसमें 24 तिल्ली है और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ से मैं लेता हूँ दिल्ली से, यहाँ पर लेता हूँ राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। सबसे पहली बात उठ कर आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। सबसे पहला बात तो यह है, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947, यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और इसके डिजाइन, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, डिजाइन अगर पूछ लेगा, डिजाइन इसका डिजाइन पिगली वेंकैया ने किया था, पिगली वेंकैया, इसका डिजाइन किसने किया था, पिगली वेंकैया ने किया था। और राष्ट्रीय ध्वज का कैसा आप लोगों का आकार है, यहाँ पर देखिए, ये है राष्ट्रीय ध्वज। इसमें 3 पत्तियां, कितनी पत्तियां हैं, 3 पत्तियां, इसमें 3 पत्तियां। ऊपर वाला पत्तियां क्या है, केसरिया है, ऊपर वाला पत्तियां क्या है, केसरिया, ऊपर वाला पत्तियां क्या है, केसरिया, ऊपर वाला पत्तियां क्या है, केसरिया है। बीच वाला क्या है, सफेद है। नीचे वाला क्या है, हरा है, हरा है। और बीच में एक चक्र का प्रयोग किया गया, चक्र लगाया गया, चक्र लगाया गया, ऐसे करके एक चक्र लगाया गया। तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है। इसी तरीके से इसका डिजाइन किसने किया था, पिगली वेंकैया ने किया था। और इस चक्र में जो चक्र है, इस चक्र का, चक्र में कैसा रंग भरा गया है, पूछ लेते हैं, चक्र में कैसा रंग है, इसमें नीला रंग भरा गया है। कैसा रंग, नीला रंग भरा गया है। चक्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है, नीला रंग का प्रयोग किया गया है। तो हमने 2 चीज अभी देखा कि राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग देखा। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय गान। उसके बाद राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन, जन गण मन। राष्ट्रीय गान कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन है। अच्छा, जन गण मन को कब अपनाया गया, इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950,
राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को क्या किया गया, अपनाया गया था। काफी गर्मी है। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अच्छा, इसका रचयिता कौन थे? इसका रचयिता बहुत फेमस है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर, इसका रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के एक बहुत ही फेमस उपन्यास है, इनका उपन्यास कौन सा है? उपन्यास जिनका नाम है गीतांजलि। अच्छा, आप लोगों से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 1900 की कांग्रेस का अधिवेशन में गाया गया था। तो 1911, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1911 के कांग्रेस अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उसी समय गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गीत देखते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय गीत, यहाँ पर हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अच्छा, वंदे मातरम को कब अपनाया गया? इसे भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। इसके रचयिता कौन? इनके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका एक फेमस उपन्यास था, उपन्यास का नाम है आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। इनका फेमस उपन्यास क्या था? आनंद मठ। अच्छा, ये भी आप लोगों से पूछ देता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इसे सर्वप्रथम गाया गया था। अच्छा, यहाँ के जिस समय 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर था, अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी जी। रहीमतुल्ला सयानी जी। आप लोगों की क्वेश्चन में बोलता हूँ कि 1911 में जिस समय राष्ट्रीय गान गाया गया था, उस कलकत्ता अधिवेशन, उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कौन था? कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। यहाँ का तो मैंने बता दिया है, रहीमतुल्ला सयानी। जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जो कि कलकत्ता, दोनों ही कलकत्ता में हुआ था इसका अधिवेशन, और उसी में सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष था, दोनों ही मुस्लिम थे। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत के बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। इसे 2010 से रुपया को राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत के अलावा अन्य पड़ोसी देश ने भी रुपया को अपना राष्ट्रीय मुद्रा बनाया। जैसे में भारत का पड़ोसी पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मुद्रा है। पाकिस्तान के बाद नेपाल का आता है। नेपाल भी क्या किया है? राष्ट्रीय मुद्रा उसका भी रुपया है। उसके बाद श्रीलंका का भी है, श्रीलंका। उसके बाद एक अफ्रीकी महाद्वीप का एक मॉरिशस, मेडागास्कर के बगल में है मॉरिशस का भी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। उसके बाद एक और है सेशल्स। यानी राष्ट्रीय मुद्रा भारत का रुपया है। रुपया जो कि अन्य पड़ोसी देशों का भी, जैसे पाकिस्तान का हो गया, नेपाल का हो गया, श्रीलंका का हो गया, और जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश पड़ता है जो कि मेडागास्कर के बगल में पड़ता है, मॉरिशस, उसका भी क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। और एक सेशल देश है।
उसके बाद हमारा पड़ोसी देश चूंकि एक इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का एक मुद्रा है जिसका नाम है, रुपया से मिलता जुलता लेकिन उसका रुपया नहीं, रुपया है, रुपया। इंडोनेशिया का मुद्रा जो है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपया, रुपया, रुपया। थोड़ा सा अंतर है, इसमें रुपया है, इसमें रुपया है, इसमें रुपया है। तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है, रुपया, रुपया नहीं, रुपया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को क्या किया गया था? अपनाया गया था। इसे राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया था। अभी जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। कौन सा संवत पर? शक संवत। अच्छा, शक संवत क्या होता है? शक संवत जो कि कुषाण वंश का एक शासक था जिसका नाम था कनिष्क, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक था। तो जो अपना एक क्या बोलते हैं राज्याभिषेक के दौरान 78 एडी में, 78 एडी मतलब ईस्वी में शक संवत का शुरुआत किया था। आप लोगों से कभी पूछ देता है कि शक संवत का शुरुआत किसने किया था? तो कुषाण वंश के शासक जो प्रतापी शासक थे जिसका नाम था कनिष्क, उन्हीं ने शक संवत का क्या किया था? शुरुआत किया था। और जो भी हमारे राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आए थे, शक संवत पर। तो इसमें शक संवत में क्या होता है कि इसमें पहला माह किससे शुरू होता है? पहला माह चैत से शुरू होता है, चैत से शुरू होता है। और अंतिम माह किससे शुरू होता है? अंतिम माह फाल्गुन, फाल्गुन। और पहला माह कब से शुरू होता है? 22 मार्च से, 22 मार्च से। और अंतिम माह 21 मार्च से शुरू होता है। और जो हमारा वर्तमान का कैलेंडर है, जो हमारा वर्तमान का कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। यहाँ पर लिख लीजिएगा वर्तमान कैलेंडर। वर्तमान कैलेंडर कौन किस पर आधारित है? ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित। तो हमने इतना बताया। उसके बाद और हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग हो गया, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा हो गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, स्पेस का थोड़ा कमी है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको मैं खींच कर आता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु आप लोगों को पता है जो कि बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, बाघ। बाघ का साइंटिफिक नेम यानी बायोलॉजिकल टर्म इसे क्या बोला जाता है? पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस, टाइग्रिस। बाघ का साइंटिफिक नेम क्या है? बायोलॉजिकल नेम पैंथरा टाइग्रिस। तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर है, मोर है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाबो क्रिटिकस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाबो क्रिटिकस, क्रिटिकस। तो राष्ट्रीय पशु बताया, राष्ट्रीय पक्षी बताया। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में राष्ट्रीय पुष्प, जगह तो बचा नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल, कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? न्यूसीफेरा। इसका साइंटिफिक नेम है न्यूसीफेरा, 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 फेरा, कोलंबो न्यूसीफेरा, कोलंबो न्यूसीफेरा। इसका साइंटिफिक नेम क्या था? कोलंबो न्यूसीफेरा इसका था साइंटिफिक नेम। उसके बाद और सब है राष्ट्रीय। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं
जो कि यहाँ पर देख लेते हैं राष्ट्रीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जीव कौन सा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ राष्ट्रीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन को कब इसको राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था? तो 2009 में। 2009 में इसको कब? 2009 में मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री थे उसी समय राष्ट्रीय जीव को घोषित किया गया था। और उसके बाद राष्ट्रीय नदी यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय रिवर या राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा है। गंगा। तो गंगा को कब राष्ट्रीय नदी को घोषित कर दिया गया था? तो 2009-10 में इसको भी 9-10 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह थे उसी समय राष्ट्रीय नदी को घोषित कर दिया गया था। उसके बाद और कुछ छूट रहा है क्या? राष्ट्रीय पक्षी हो गया। तो आज हमने पढ़ा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि कैसा सेशन लगा। धन्यवाद।